पांगी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता द्वारा केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सड़क निर्माण कार्यों की जांच की मांग की गई थी। इसके बाद केंद्रीय टीम ने क्षेत्र का दौरा कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान तरहसी से पाठक पगार, सिलदिलिया, सोनपुरा होते हुए तेतराई तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया गया। बताया गया कि इसी समूह की अन्य सड़कों की भी चरणबद्ध तरीके से जांच की जाएगी। मौके पर विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने आरोप लगाया कि पांगी विधानसभा क्षेत्र में नई सड़क निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टेंडर प्राप्त करने के बाद संवेदक कार्य को सब कॉन्ट्रैक्ट पर अन्य लोगों को सौंप देते हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित विभाग या संवेदक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। केंद्रीय टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। केंद्र सरकार का यह महत्वपूर्ण योजना पीएमजीएसवाई के द्वारा जो बनने वाले सड़क थे, तो पांकी विधानसभा में कई सड़कें बने, लेकिन जो गुणवत्ता होना चाहिए था, तो गुणवत्ता जो कहीं पे कोई सो दरकिनार कर दिया गया, उसको नजरअंदाज कर दिया गया और पैसे कह सो कहिए कि लूट करने के हिसाब से उसको ये काम किया गया। और जैसे बना, एक रोड बना और ये 3 टुकड़ा हो गए, तीन दरार हो गया और दरारों के में को छुपाने के लिए काला है जो कहिए कि ये बिटुमिन बोल है, उसको डाल दिया गया, आपका कतरा डाल दिया गया जिससे कि छुप जाए। और कहीं कहीं बालू भर दिया गया कि बालू से पता नहीं चले कि ये आपका सड़क है जो टूटा हुआ है, फटा हुआ है। पुल का भी वही हाल है। तो हमने राज्य सरकार को लिखा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को ठेकेदारों और जो कहिए कि विभाग के लापरवाही के कारण, ठेकेदारों के मनमानी के कारण बंदर बांट किया जा रहा है। इसको जांच करके सो एक गुणवत्तापूर्ण कार्य कराई जाए। लेकिन राज्य सरकार को ये कही कि इतना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसके पदाधिकारी डूबे हुए हैं कि इसको संज्ञान नहीं लिया, कोई जांच नहीं किया। इसके बाद हमने केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा और शिवराज सिंह चौहान जी ने गंभीरता को देखते हुए करीब 2 महीने के अंदर जांच टीम बना करके दिल्ली से टीम को भेजा है। और ये जांच टीम पूरे यहाँ से लेके तरहसी से लेकर के आपका ये बलियारी मोड़ या तेतराई बलियारी मोड़ तक ये जांच होना है। और जांच होने के बाद ये कितना गुणवत्ता में कार्य हुआ है इसको पता चल जाएगा। और आखिर 1 महीना 2 महीने के अंदर कैसे फट गया सड़क, कैसे 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा कैसे हो गया और बालू डाल करके छुपाने का प्रयास क्यों किया गया। ये बहुत तरह के ऐसा मामला है जो सामने आएगा। और चाहे वह ठेकेदार कोई भी हो, पांकी विधानसभा में जो पहले संस्कृति थी कि 80% है सो लूटो और 20% खाओ, अब ऐसा नहीं चलेगा। 20% काम होता था, 80% लूट लेते थे लोग और बोलने वाला कोई नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी के एक ये कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और ये जनता के कहिए कि ये प्रतिनिधि हैं। इसलिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के पैसे को हम बंदर बांट करने किसी कीमत पर नहीं देंगे। और जो स्थिति आज है, आज चाहे वह ठेकेदार कोई भी हो, उसको ठेकेदार को ठेकेदारी के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ब्लैकलिस्ट होना पड़ेगा। आपको ज्ञात होगा, पब्लिक को हम ज्ञात कराना चाहेंगे कि इसी रोड पर, ये आपका जिस रोड पर हम खड़े हैं तरहसी और ये आपका बलियारी और ये तेताई मोड़ वाला रोड पर, उसी रोड पर डिबार किया गया था इसी कंपनी को। और डिबार करने के बाद उसको ये माफी मांगने के बाद कि हम गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएंगे और इसके बाद उसको ये काम फिर से दिया गया। लेकिन ये दे दिया है कि ये किसी और को, ऐसे व्यक्ति को काम कराने के लिए बेच दिया गया। 20% पैसा लेके 15% जो भी लिया होगा, लेकिन बेच दिया गया। और इसके बाद जो काम हुआ वो काम है सो सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आने वाले समय में ये कार्य के बाद हम अभी ये जांच के बाद हम माननीय मंत्री है शिवराज भाई साहब से मिलने जाएंगे और मिल करके ये वस्तुस्थिति बताना जाएंगे
क्योंकि ये जांच तो कहीं एक प्रक्रिया है, जांच हो ही रहा है। अब बता करके उनको कहेंगे कि आप राज्य सरकार को ये निर्देश करें कि किसी प्रकार से ऐसे ठेकेदार को कोई काम नहीं मिले। और हम तो ये चाहेंगे कि माननीय ये शिवराज सिंह चौहान जी को ये अपने माननीय मामा जी को ये कहना चाहेंगे कि जो भी काम है इनको अलॉट भी हुआ है उसको आप कैंसिल करके उसको ब्लैक लिस्ट करने का काम करें, अन्यथा ये बंदर बांट नहीं, बंदर बांट होता रहेगा और ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगेगा। ये और जो दूसरे केंद्रीय जांच टीम है वो सिर्फ इसी सड़क का जांच करेगी नहीं या अन्य नहीं नहीं योजनाओं नहीं, ये हमारे भाई हमने ये 3 सड़क है जो पांकी विधानसभा के लिए हमने लिखा था, और ये इसके अलावा और जो ये पैकेज में ये था वो पैकेज में लिखा था। ये पैकेज में है सो पाटन का भी है सो 2 रोड है, 3 रोड है, और ये है सो ये अपने पांकी विधानसभा का भी है सो 4 रोड है। अब ये आप देख रहे हैं ये पुल है यहाँ पर, ये पुल पर भी है। अब कौन ऐसा अंधा होगा कि यहाँ जो जिस प्रकार से लिया गया अलाइनमेंट उसको, अब जहाँ से अलाइनमेंट गिरेगा कम से कम ऐसी है जहाँ बना है उससे कम से कम 50 फीट आगे जाएगा। मतलब कि कहाँ की यहाँ ये जहाँ रोड है वहां से अलाइनमेंट लेकर के हमने कही कि इस प्रकार से एकदम ये कही कि पहाड़ पर चढ़ने जैसा ये पुल बना दिया गया। तो ये भी ऐसा गंभीर सवाल है कि किसने बनवाया ऐसा, कौन थी ये उसका ये था क्या, ये स्कूटी था कौन है इसका विभागीय ये देख रहे किसका हुआ, उसको भी सस्पेंड करो। इसलिए कि पैसा को बंदरबाट किया गया, उसमें जा ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, पहाड़ पर चढ़ने जैसा बना दिया पुल। ये गड़बड़ तरीका है सब, और लट खुसट कैसे ये अब नहीं होने दिया जाएगा। हमने अपने केंद्र सरकार का पैसा है, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को पैसा है, सो सरकार का है, जनता गाड़ी कमाई का पैसा है, इसको बंदर बांट होने दिया जाएगा और इसको कार्रवाई होगी। और कार्रवाई करने के लिए जांच के बाद तुरंत हम ऐसे दिल्ली जाएंगे और मैंने मंत्री जी से मिल करके इसको स्थिति को अवगत कराएंगे, और इसके बाद ऐसे तब तक लैब का रिपोर्ट भी आएगा और इसके बाद में कार्रवाई निश्चित होगा। फिर से ये रोड वहां से तरहसी से लेकर के वहां तक आपका क्या नाम है ये बलियारी मोड़ और ये तेतराई मोड़ तक फिर से तोड़ के बनाना पड़ेगा। आपको बता दें अभी मैंने लिखा था तो ये विभाग के लोग ये 8 जगह इसको चिन्हित किया था कि 8 जगह हमको ये करना है, क्या नाम है, तोड़ के बनाना है। एक जगह बनाया गया वो भी अव्यवहारिक बना दिया गया है, मात्र 20-25 मीटर 20-25 मीटर बना दिया गया। अब ऐसे रोड को सरफेस ऐसे ये लेवल में होना चाहिए, अब कम 10 इंच ऊंचा कर दिया गया। अब 10 इंच ऊंचा करने का क्या, ये मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं छलांग लगा रहे हैं और इसके बाद में उसका बीबी बैठी है पीछे उलट के कैसे माथा फट जा रहा है। ये इस प्रकार से ऐसे रोड बनता है ना, किसी ऐसा तो कहिए कि ये लेमैन भी नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार से 8 जगह होता है, 8 में अभी एक जगह बनाया है, तब तक ये जांच आ गई है। अब ये विभाग के लोग भी ये जेई है, ये जेई का सबसे ज्यादा है सो कहिए कि ये मिली भगत है, जेई का बदमाशी है, स्कूटिव का भी है ये निगलेसेंसी है। इसलिए इस प्रकार से ये 8 जगह चिन्हित करने के बाद अभी मात्र एक जगह बनाने का काम किया, वो भी रद्दी काम करने का काम किया। ये जांच हो रहा है, जांच के बाद इनके ऐसी ये कहिए कि वैसे ठेकेदार जो कहिए कि लूट के ये बाजार है करते थे उनको ऐसे नकेल कसेगा और पैसा लौटाना पड़ेगा, या फिर से रोड इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा। अब ये रोड में कितना आंदोलन हुआ, कितना ऐसे लोग ऐसे धरना दिए, कितना लोग पेपरबाजी हुआ, इसके बाद जो है सो ये रोड बना वो भी है सो रद्दी बना। तो ये जो है समय आ गया है ऐसे लोगों को नकेल कसने का, और सरकार इस पर नकेल कसेगी, चाहे कोई भी हो वो नकेल कसाएगा, और नकेल कसा करके इसको ऐसे ये फिर से तरीके से काम करवाया जाएगा।